हेलो दोस्तों, हमारे इस टेल मी दैट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। दोस्तों, इससे पहले हमने देखा था प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। ये दोनों थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, लेकिन डिफरेंस है। आप ध्यान से देखना तो फिर समझ में आएगा अच्छे से। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। तो ये जो प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना है, इसके बारे में हम ये जानेंगे कि प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना क्या है, किसान को कितना रुपया जमा करवाना होता है और कितना लाभ इससे मिलेगा। अगर कोई किसान जो है इसमें ज्वाइन करता है और अगर वो बीच में छोड़ना चाहे तो फिर क्या होता है वो भी देखेंगे, और कहाँ तक इस योजना का लाभ मिलता है वो सब जो है इस वीडियो में हम देखेंगे। तो आइए देखते हैं प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना क्या है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना की यदि हम बात करें तो 12 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो है लघु व सीमांत किसानों के लिए जो है यह योजना रांची से जो है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, या इसको जो है पेंशन योजना जो है, इसको ये भी कहते हैं पेंशन योजना। ठीक है, तो रांची से जो है इसको लागू किया गया था। अब इसमें क्या होता है कि ये सबसे पहला तो केंद्र सरकार का स्कीम है। ठीक है, और प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना यानी कि प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना भी इसको कहते हैं। इसमें क्या होता है, किसानों को 60 वर्ष पूरा होने के बाद जो है हर महीने जो है सो 3,000 रुपया पेंशन दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन क्या है, इसके लिए जो है सो आपको कुछ जमा करवाना होता है। ठीक है, और जमा करवाने के लिए जो है इसमें इस ये जो प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना है इससे आपको सबसे पहले जुड़ना पड़ेगा, और जुड़ने के लिए जो है सो रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद जो है सो आपको हर महीने जो है सो आपको भी कुछ पैसा जो है जमा करवाना पड़ेगा। और जब आप जमा करवाते हैं और उसके बाद यदि आपका एज 60 वर्ष हो जाता है, जिस किसान का भी, अब बोलिएगा जो किसान किसान मतलब क्या, जिसका 2 हेक्टेयर से कम जमीन हो, ठीक है, वो इस योजना के पात्र होंगे। तो 60 वर्ष जब पूरा हो जाएगा उस किसान का, रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद पैसा जो वो हर मंथ जमा करवाएगा, और जब 60 वर्ष हो जाएगा तो उसको 3,000 रुपया जो है सो पेंशन दिया जाएगा। इसके लिए आवेदन शुरू हो चुका है 2019 में ही दोस्तों। ठीक है, देश का कोई भी किसान जो है इसका लाभ ले सकता है। देखिए, बात हम इसमें क्या है कि इस योजना में जो है कब जुड़ना है यदि बात करें तो इसमें क्या है ना, 18 से 40 वर्ष के बीच में जुड़ना होता है। ठीक है, अगर कोई इस योजना में 18 साल से जुड़ता है, ठीक है, 18 साल से जुड़ता है तो उसको क्या है कि 55 रुपया देना पड़ता है हर मंथ। यानी कि 18 वर्ष से यदि कोई व्यक्ति इस योजना में रजिस्ट्रेशन करवाता है तो उसको 55 रुपया जो है प्रति वर्ष जो है सो देना पड़ेगा 40 वर्ष तक। ठीक है, और अगर 18 से कोई ऊपर है, ठीक है, तो उसको भी उसके हिसाब से जो देना पड़ता है। अब देखिए, 18 वर्ष का जो है यदि कोई है तो उसको 55 रुपया देना पड़ता है। अगर कोई 19 वर्ष का होगा तो उसको 58 रुपया जो है सो प्रति मंथ देना पड़ेगा। अगर कोई 20 वर्ष में ज्वाइन करता है तो 61 रुपया प्रति महीना उसको जमा करना होगा। अगर कोई 21 वर्ष तो 64 रुपये, अगर कोई 22 वर्ष में जमा वो उससे जुड़ता है तो उसको 68 रुपये जो है सो जमा करवाना होता है। ठीक है, और उसके बाद जब जो है 60 वर्ष उसका कंप्लीट हो जाएगा तो 3,000 रुपये जो है सो उसको पर मंथ दिया जाएगा। ठीक है, अब अगर कोई 40 साल में, अगर कोई मान लेते हैं जो अगर कोई 40 साल का है, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति 40 साल का है और तब उस इस योजना से जुड़ता है तो ऐसे में उसको क्या है कि 200 रुपया जो है सो प्रति माह उसको देना पड़ेगा। ठीक है, अब 40 + 20 यानी कि 20 वर्ष तक जो है उसको 200 रुपया देना पड़ेगा, क्योंकि 40 वर्ष में ये तो ज्वाइन ही हुआ, और मतलब 60 वर्ष होने के बाद उसको पेंशन मिलने लगेगा। तो यानी कि 20 वर्ष तक जो है सो इसको 200 रुपया जो है सो प्रति माह जमा करना होगा, और जब 60 वर्ष इसका कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद जो है सो 3,000 रुपया जो है सो प्रति मंथ दिया जाएगा। अब बात आती है कि अगर कोई 60 साल से पहले या बीच में या उसके बाद यदि मरता है तो ऐसे में क्या होगा। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है दोस्तों, अगर कोई किसान इस योजना से प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना में रजिस्ट्रेशन करवाता है और वो बीच में बहुत कुछ पैसे जमा करवाता है और बीच में अगर उनका डेथ हो जाता है तो ऐसे में क्या होता है। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है, जैसे कि उसको 3,000 रुपया जो पेंशन मिल रहा था, ठीक है, 3,000 रुपया जो पेंशन मिल रहा था 60 वर्ष के बाद, ठीक है, तो उसकी पत्नी को जो है सो मिलेगा, और इसका आधा मिलेगा, यानी कि 1,500 रुपया जो है सो पर मंथ उसके पत्नी को मिलेगा, 1,500 रुपया। ठीक है, अब यदि हम बात करें, अगर कोई किसान पैसा जमा कर रहा है, ठीक है, और उसका अचानक सा मन क्या कर गया कि ये प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना में हमको नहीं जुड़ना है, हमको इसे अलग करना है, और वो कुछ पैसे भी इसमें जमा करवा रखा है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना में। सपोज दैट यदि हम बात करें कि उसने लगभग 1,000 जमा किया, ठीक है,
1000 जमा करवाया, और 1000 जमा करवाने के बाद अगर उसका मन अचानक सा जो है सो मतलब बदल गया कि भाई हमको इसमें नहीं जुड़ना है, हमको इससे हटना है, तो ऐसे में क्या है कि ये जो 1000 रुपीज है, ठीक है, ये तो वापस होगा ही, साथ ही साथ वो जितना दिन तक जमा करवाया उसका ब्याज जो है सो जोड़ करके बैंक देता है। और वो ब्याज जो जोड़ेगा बैंक, वो कैसे मतलब जोड़ करके देगा, यानी कि सेविंग अकाउंट में ब्याज जो जितना मिलता है उसी के हिसाब से इसको दिया जाएगा। ठीक है, ये तो मिलेगा ही, साथ साथ उसका जो ब्याज है उसको दोनों ऐड करके दोनों ही मिलेगा। अब इसके बाद क्या है कि इसके अंदर कितने रुपए जमा करवाने होते हैं, तो हमने आपको बताया कि अगर कोई 18 वर्ष है, ठीक है, तो 18 वर्ष से यदि कोई जुड़ता है तो उसको 55 रुपया जमा करवाना होता है प्रति मंथ। ठीक है, अब देखिए कि 58 साल से जुड़ना होता है और 60 साल तक इनमें पैसा जमा करवाना होता है। तो ऐसे में 42 साल तक इस योजना के तहत जो है सो पैसा जमा करवाना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 42 साल तक कैसे जमा करवाएगा, यानी कि 18 + 40, यानी कि 8×2 = 10, ठीक है, 4×1 = 5 और 1×6 = 60 हो गया ना। यानी कि 18 + 18 के बाद जो है सो 42 बचता है, तो 42 साल तक जो है इसको कितना रुपया जमा करवाना होगा, 55 रुपया जमा करवाना होगा। ठीक है, अब देखिए 55 रुपया जो इसको जमा करवाना होगा 18 साल में यदि ज्वाइन किया, तो अब यहाँ पे देखिए अगर हम ये बात करेंगे कि 42 साल में कितना मंथ होता है, तो इसको जो है सो 12 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 42 × 12, तो कितना हो जाएगा इसका, ये 2×2 = 4, ठीक है, देखिए 504, ठीक है, इतना महीना जो है सो होगा 42 साल में। 42 साल में यदि बात करें तो कितना महीना होगा, तो 504 महीने तक जो है 55 रुपया करके जमा करवाना होगा। और जैसे ही 60 साल कंप्लीट होता है तो उसको 3000 रुपया पर मंथ जो है उसके अकाउंट में ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या है कि 18 साल से यदि हम जुड़ते हैं तो 55 रुपया पर मंथ हमको जमा करवाना होता है। तो ऐसे में हम यदि हम बात करें 60 साल तक यानी 42 साल में कितना टोटल खर्चा आएगा, तो यहाँ पे देखिए जो हम टोटल यदि हम आपको जो बताए थे, तो टोटल में कितना 504 मंथ हुआ था। ठीक है, 504 मंथ हुआ था टोटल, 42 × 12 किए थे तो 504 मंथ हुआ था। अब इसको जो है सो 55 रुपया हमको जमा करना है, तो 55 से जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो टोटल खर्च जो यानी टोटल जो हमको पैसा जमा करवाना होगा वो कितना जमा करवाना होगा 42 साल में, तो 27, और ये अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो 277 और 20, ये देखिए 27720 जो है इतना होता है 42 साल में। 42 साल में इसको जमा करना पड़ेगा। ठीक है, और 42 साल में 60 वर्ष हो जब कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, इतना रुपया जमा करवाना होता है। और जब 60 वर्ष पूरा हो जाएगा तो क्या होता है, जो 3000 रुपया जो है सो उसको पर मंथ मिलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब यदि कोई 40 साल में जुड़ता है, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति 40 साल में जुड़ता है तो 60 साल पूरा होने में 20 वर्ष रहता है, यानी 40 + 20, ठीक है, = 60। ठीक है, और 60 वर्ष जैसे ही पूरा हो जाएगा तो उसको 3000 रुपये मिलने लगता है। तो 40 साल में यदि कोई व्यक्ति जो है इससे जुड़ता है तो उसको 20 वर्ष बचता है। तो अब देखिए इसको यदि हम मंथ पता करेंगे, जो ये 20 वर्ष में कितना मंथ होता है, तो यानी कि 20 × 12 कितना हो गया, 240, यानी कि 240 मंथ होता है। ठीक है, अब 240 मंथ का यदि हम टोटल खर्चा निकालें तो कितना हुआ, अब देखिए यहाँ पे अगर 40 वर्ष में अगर कोई व्यक्ति इसमें जुड़ता है तो 200 रुपया उसको देना पड़ता है। ठीक है ना, 200 रुपया पर मंथ जमा करवाना होता है। तो देखिए 200 इंटू, और ये जो मतलब जितना मंथ आया है 240 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 48000। ठीक है, इतना हो जाता है टोटल खर्चा। ठीक है, और जैसे ही 60 साल जो है उसको कंप्लीट, यानी कि ये 48000 उसको जमा करना होता है, और 60 वर्ष जैसे ही कंप्लीट होता है, ठीक है, तो उसको क्या है 3000 रुपया पर मंथ मिलने लगता है। ठीक है, अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर कोई व्यक्ति इस पेंशन का लाभ ले रहा है, ठीक है, और उसकी मृत्यु बीच में ही अगर हो जाए तो ऐसे में क्या करा जाएगा भाई, उस ऐसे में क्या है कि अगर 3000 रुपया उसको पेंशन मिल रहा था ना, और उसकी जो डेथ हो जाता है ऐसे कंडीशन में, तो उसकी पत्नी को जो है इसका आधा यानी कि 1500 रुपया जो है उसको मिलेगा। ठीक है, तो ये था प्रधानमंत्री मानधन योजना। ठीक है दोस्तों, किसान मानधन योजना। इस वीडियो में इतना ही। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें दोस्तों, और शेयर भी करें।